Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स, जो कि हमारा गोइंग ऑन है और इसका ये लेक्चर नंबर 4 है. सो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेडियो एक्टिव डिके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज रेडियो एक्टिव डिके? सो हियर this is language of radioactive decay. Rate of radioactive decay depends on the nature of radioactive elements. It means radioactive decay की जो रेट है वो डिपेंड करती है रेडियोएक्टिव एलिमेंट के नेचर पर, कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट का नेचर कैसा है वो रेडियोएक्टिव डिके पर रेट उसकी उस पर डिपेंड करेगी. रेडियोएक्टिव डिके भी उसी पर डिपेंड करेगा जिस तरह से आपका रेडियोएक्टिव एलिमेंट होगा. इट इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर. इट इज़ फ्री फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है, फैक्टर का मतलब है कि जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है वो फ्री फ्रॉम होता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के. जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, इन सब से वो फ्री होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता है. वो सिर्फ और सिर्फ रेडियोएक्टिव के एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है. एंड रेडियोएक्टिव डिके इज अ फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिनन ऑल्सो. और जो रेडियोएक्टिव डिके है वो फर्स्ट ऑर्डर फिनोमिनन होता है. इट मीन्स जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है उसको फॉलो करता है. ठीक है, जब हम इसका डेरिवेशन करेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे फॉलो करता है. सो लेट स्टार्ट. इसके डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं. मैंने लिखा है लेट द इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज एन नॉट. इट मीन्स हमने ये लेट कर लिया है, ये कंसिडर कर लिया है कि रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है उसके जो एटम्स हैं, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो एन नॉट हैं. एंड एट एनी टाइम, और किसी भी टाइम पर द नंबर ऑफ एटम्स एन हो जाते हैं. पहले उसके इनिशियल जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो एन नॉट हैं, एंड किसी भी टाइम पर थोड़े से टाइम के बाद वो जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स है वो एन हो जाते हैं. सो द रेडियो एक्टिव डिके मतलब सो द रेट ऑफ डिके. तो डिके रेट ऑफ डिके कितना होगा? डी एन अपॉन डी टी इज प्रपोर्शनल टू एन. अगर कोई भी रिएक्शन ए टू बी हो रही है, इतना आप कंसिडर कर सकते हैं. सो रेडियो एक्टिव डिके जो होगा, रेट ऑफ डिके जो होगी वो होगी डी एन अपॉन डी टी प्रपोर्शनल टू एन. एन यहाँ पर एक बात क्लियर कि यहाँ पर नेगेटिव साइन चलेगा बिकॉज डिके के लिए हम नेगेटिव साइन को लेकर साथ चलते हैं. सो माइनस का डी एन अपॉन डी टी प्रपोर्शनल टू एन. इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया, ये इक्वेशन है मेरी 1. नेक्स्ट हमें पता है प्रपोर्शनल का साइन हटाते हैं, एक कांस्टेंट अटैच होता है माइनस डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू के. मैंने एक कांस्टेंट अटैच किया है के एन. इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया सेकंड. यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो के है वो एक कांस्टेंट है और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है जिसको हम डीके कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. के को यहाँ पर हम डीके कांस्टेंट भी बोल सकते हैं. अब क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन से हम काम करेंगे. सेकंड इक्वेशन में क्या करते हैं, एन एन वाले टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं. डी एन ओवर ये वाला एन मल्टीप्लाई का डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का एन इक्वल्स टू के डी टी आ गया. इस तरह से हमने इसको सेपरेट कर लिया है. सॉरी, ये वाली लाइन आपको दिखी नहीं. माइनस के डी एन ओवर एन इक्वल्स टू के डी टी, कि के पास डी टी को भेज दिया है, एन को इधर लिया है नीचे. तो डी एन माइनस डी एन ओवर एन माइनस के इक्वल्स टू के डी टी. ओके, नाउ वी विल इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन. सो हम लिखेंगे ऑन इंटीग्रेशन माइनस डी एन ओवर एन. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी. सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एन ओवर एन इज log n with नेगेटिव साइन. तो इंटीग्रेशन डी एन ओवर एन का होता है log n. माइनस का साइन है वो एज इट इज आ गया है. इक्वल्स टू के का टी के रेस्पेक्ट में करेंगे बिकॉज यहाँ पर डी टी है तो के कांस्टेंट है के टी प्लस सी. एक कांस्टेंट अटैच हो जाएगा सी, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट. सी को बोलेंगे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट. नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हमें यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है. सो सी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसको मैं इक्वेशन को थर्ड नेम दे देती हूँ. तो यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम
क्या करते हैं, टी के प्लेस पर तो रखते हैं ज़ीरो, टी के प्लेस पर ज़ीरो रखते हैं एंड देन एन के प्लेस पर रखते हैं एन नॉट। ठीक है, एन के प्लेस पर क्या रखते हैं, एन नॉट। सो नाउ वी कैन ईजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, सो निकालते हैं यहाँ पर लॉग एन नॉट, मैं यहाँ रखूँगी माइनस के लॉग एन नॉट इक्वल्स टू टी की प्लेस पर जीरो रखने पर यहाँ पर कुछ नहीं बता सी। तो सी की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, क्या है, माइनस के लॉग एन नॉट इक्वल्स टू सी। तो सी की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 में हम सी की वैल्यू पुट करेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। सो नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन थर्ड। सो पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में पुट करेंगे। सो माइनस के लॉग एन इक्वल्स टू के टी एंड सी के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, माइनस के लॉग एन नॉट। अब लॉग और लॉग के जो दोनों टर्म्स हैं उनको साथ में लिख लेंगे, लॉग के टर्म्स को साथ में लिख लेंगे। ठीक है, सो लिखते हैं लॉग एन नॉट माइनस, ये वाला टर्म को मैं इधर ले आई हूँ उठाकर, माइनस के लॉग एन इक्वल्स टू के टी। ठीक है, उसके बाद लॉग एन नॉट माइनस लॉग एन। सो लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर दो लॉग माइनस में है तो वो अपॉन में इस तरह से लिख देते हैं, लॉग एन नॉट बाय एन इक्वल्स टू के टी। ठीक है, यहाँ से हमने वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं यहाँ से के की वैल्यू निकाल रही हूँ, तो लॉग एन नॉट बाय एन तो एज इट इज़ ही है, यहाँ पर 1/t क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने ये अपने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में बताया था, एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं, कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं जो कि फिक्स होती है 2.303 जो कि वैल्यू फिक्स होती है टी लॉग एन नॉट बाय एन। इस तरह से लिख दिया है हमने। ये हमारे रेडियो एक्टिव डिके का आ गया है, ये हमारी क्या आ गया है, रेट ऑफ डिके आ गई है, रेट ऑफ डिके, रेट ऑफ डिके। ठीक है, सो जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है वो भी सेम ऐसी होती है, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का भी वो सेम टू सेम एज इट इज़ होता है। सो ये था रेडियो एक्टिव डिके। और रेडियो एक्टिव डिके की कभी कभी यूनिट भी पूछ लेते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए रेडियो एक्टिव डिके की जो यूनिट होती है, यूनिट जो होती है रेडियो एक्टिव डिके की, वो आपको पता होनी चाहिए, वो होती है टाइम इनवर्स। क्या होती है, टाइम इनवर्स। मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप उसमें, जस्ट फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं उसमें सेकंड इनवर्स, आर इनवर्स, ईयर इनवर्स, इस तरह से मतलब टाइम इनवर्स होती है इसकी यूनिट, तो आप ले सकते हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपके क्लियर हो गया होगा कि रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, और इसकी डेरिवेशंस भी आपकी क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको इसके प्रीवियस के लेक्चर्स देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑल्सो। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वो डाउट भी मैं क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।